नमस्कार दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद लाइव आने का मौका मिला है और आप सबको एक जानकारी भी देना चाहता हूं कि बहुत दिनों से लॉकडाउन के चलते हम सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हैं और खाली बैठे, किसी को कोई काम नहीं सूझ रहा। और अभी मन में आज विचार आया, मैं बहुत दिनों के बाद मैं भी बाहर निकला हूं, तो बैठे बैठे आज विचार आया कि अभी कल जो है 21 तारीख को अपना सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो कई लोग व्हाट्सएप पे या फेसबुक मैसेंजर पे मुझे अपनी क्वेरीज भेज रहे हैं कि हम इस दिन पूजन कैसे करें, क्या करें। तो मैं आप सभी को उसी के बारे में आज जानकारी दूंगा कि ये अपना जो सूर्य ग्रहण होता है, इसमें हमें किसी भी मंदिर में या अपने घर का मंदिर हो या कहीं पर भी जो पूजन स्थल है या मूर्ति है या चित्र है, उसका स्पर्श निषेध होता है, उसका पूजन निषेध होता है। इसे कहा जाता है कि ग्रहण का सूतक काल लगा हो तो हमें मूर्ति पूजन नहीं करना चाहिए। वैसे हमें ग्रहण काल में जप जो है, कोई भी किसी भी मंत्र का जप, हमें मानसिक जप अधिक से अधिक करना चाहिए। उसका हमें 1000 गुना फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और आप उस समय में जो भी आपके इष्ट देव हैं, देवी देवता जो भी हैं, आपके गुरु हैं, उनसे अगर आपको गुरु मंत्र कोई प्राप्त है तो गुरु मंत्र का जाप करें, नहीं तो अपने इष्ट देवी देवता का अधिक से अधिक जाप करें। और दूसरा एक चीज कि जब भी ग्रहण काल शुरू होता है उससे पहले एक तो हमें स्नान कर लेना चाहिए, और जब ग्रहण समाप्त होता है, ग्रहण काल समाप्त होता है, एक बार हमें तब भी अपनी शुद्धि के लिए स्नान करना चाहिए। आप चाहें तो जल में गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। यदि आपके पास गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो आपके घर में तुलसी का पौधा हो तो नहाने वाले जल में एक पत्ता तुलसी का डाल के आप उससे भी स्नान कर सकते हैं। क्योंकि जब ग्रहण लगता है तो अपना जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसी डिस्टरबेंस की वजह से कई तरह के वायरसेस और इन्फेक्शंस जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। तो इसीलिए हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने कहा, शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण की समाप्ति पर हमें स्नान अवश्य ही करना चाहिए। और विशेष रूप से अभी जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो एक बात आप सभी को और कहना चाहूंगा कि आप लोग ग्रहण काल में दान के लिए अवश्य ही कुछ ना कुछ निकालें अपने घर से। अब जैसे सूर्य ग्रहण है तो हमें गेहूं, गुड़ इत्यादि तांबा का दान करना चाहिए। तो आप चाहें तो इसमें 5 किलो गेहूं अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। ये नहीं कि किसी को आप जाके कहें कि भाई मुझे तो पंडित को देना है, मंदिर में देना है तो दे दे भैया, कोई हल्का सा सस्ता सा। क्यों? क्योंकि आपके 5 किलो के पीछे आपको ज्यादा से ज्यादा 10-20 रुपए का फर्क पड़ेगा लेने के लिए। लेकिन जिसको आप दें दान, यदि उसके काम नहीं आया ना तो उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। ये आप समझ लीजिए। दान का लाभ तभी है कि जब दान लेने वाला जो है वो उस वस्तु का प्रयोग करे, उसका उपयोग करे, उपभोग करे, तभी आपको उसका लाभ है, नहीं तो वो शून्य है। आपने लिया जी, गेहूं ले लिया सस्ता सा और आपने ग्रहण काल के बाद जाके मंदिर में दे दिया, पंडित को दे दिया, किसी गरीब को दे दिया। लेकिन अगर वो इतना गंदा गेहूं होगा कि घटिया क्वालिटी का होगा तो वो उसके किसी काम ही नहीं आएगा। वो पंडित जी भी आगे फेंक देंगे, किसी गाय वाय को दे देंगे, या वो भिखारी जो होगा वो भी नहीं यूज करेगा। तो ऐसा मत कीजिए। 15-20 रुपए फालतू लगेंगे 5 किलो में, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा आपको।
लेकिन दान अगर उपयोग होगा तो आपको ही लाभ है। 5 किलो गेहूं लीजिए, 1.25 किलो गुड़ लीजिए, इसको आप एक जगह पर रख दीजिए अपने घर में और अपना मानसिक जाप करते रहिए। जो भी आपको जाप करना है करते रहिए, और जब आप ग्रहण काल समाप्त हो जाए स्नान कर लें, उसके बाद इसको सामान को, गेहूं और गुड़ को आप किसी भी योग्य व्यक्ति, अच्छा तो रहता है, लोग तो कहते हैं भिखारी को दे दो, किसी को दे दो, जरूरतमंद को दे दो, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, जो भाग ब्राह्मण का है वो ब्राह्मण को ही मिलना चाहिए, तभी उसका लाभ होगा। आप जाएं आसपास निकटतम किसी मंदिर में, पुजारी हो, पंडित हो, उसको देकर आएं। अगर वो नहीं है, मंदिर खुला है तो कोई बात नहीं, आप वहां पर रख कर आ जाएं। मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ, आज पढ़ लिख गए हैं लोग, और मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मेरे पास आते भी हैं लोग कि जी मेरे तो फलाने रिश्तेदार का, मेरे तो घर में पूर्वजों का श्राद्ध होता है, मैं पंडितों को खाना नहीं देता जी, मैं तो जाके भिखारियों को बांट आता हूँ। अरे पूछो तेरे पूर्वज जो है उसकी आत्मा भिखारी बनी क्या? तो यही सोचता है। हर आदमी, शास्त्रों में पुराने जमानों से, पुराणों में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को भोजन कराया जाए। क्यों? ब्राह्मण उत्तम होता है, उनमें ब्रह्म का वास है, ब्रह्म का अंश है। आप जो दे रहे हो वो यथार्थ रूप में ईश्वर को पहुंच रहा है, और जिस योनि में भी आपका पूर्वज पहुंचा हुआ है उसको वो भोजन उसके निमित्त पहुंचता है। अब भिखारी को दे आओगे, वो क्या कर रहा है? वो खा रहा है बस, उससे आपको कोई लाभ नहीं है। फिर कहेंगे जी आप कह रहे हो हमें तो पितृदोष है, हम तो इतना अमावस को जाके भिखारियों को खाना खिलाते हैं जी, मैं तो जी वहां जाता हूँ श्राद्ध में, इतने भिखारियों को खाना बांटता हूँ। शून्य है भैया, शून्य है वो, उसका कोई लाभ नहीं है। ठीक है, तो बस मेरा समझाने का यही मात्र निमित्त था कि भाई आप लोग जो है दान करें ग्रहण काल में, और अधिक से अधिक मानसिक जाप करते रहें। वैसे भी दिन का समय है, दिन में आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, मानसिक जाप करते रहें। माला से जाप नहीं करना, माला से जाप नहीं करना, चित्र के आगे जाप नहीं करना, मूर्ति के आगे जाप नहीं करना, घर के मंदिर में आगे बैठ के जाप नहीं करना। और जब ग्रहण काल समाप्त हो, सबसे पहले स्वयं स्नान करें, उसके बाद आपके घर में फोटो है तो फोटो को, मूर्ति है तो मूर्ति को गंगा जल का छींटा देके साफ करके, स्नान करके उसको भी शुद्ध करें। उसके बाद अपने मंदिर में साफ कपड़ा बिछा के उसके ऊपर मूर्ति फोटो रख के, और उसको भी एक बार भगवान की आरती करें, दिया जलाएं, धूप दीप करें। ठीक है, धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। यदि गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो आप सबसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन मुझे लोगों की, पढ़े लिखे लोगों के समाज की हरकतें देख के ना अनेक बार बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। आपसे अब जल्दी ही भेंट होगी। धन्यवाद।